हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर साहब आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं। लास्ट वीक की स्ट्रेटजी जोरदार गई है हमारी। लास्ट वीक में हमने बताया था आपको कि बाज़ार हमें अच्छा लगता है, एक बाउंस बैक पॉसिबल है और एक बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक मिला। तो जो लोग अटक गए थे उनके जीव में जीव आ गया कि हाँ यार, बाज़ार अभी चलने वाला है, खाली मंदी नहीं होने वाली है। जो बॉटम्स लेवल आ रहे थे वो फिर से पॉजिटिव होने का शुरुआत हुई। तो एक बढ़िया सेशन रहा लास्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा वो हम ट्राई करते हैं आपको बताने का। और हम जो भी आपको बताने का प्रयत्न करते हैं वो डेटाबेस होता है, और उसमें हम कॉल पुट की ओपन पोजीशन और ओपन इंटरेस्ट जो बढ़ता है गिरता है वो देखकर आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। तो सो फ्रेंड्स, हम जो भी आपको बताते हैं वो डेटाबेस होता है, और उसके उस पे कुछ लॉजिक होता है। लॉजिकली जो भी होता है तो उसका मतलब होता है कि उसमें श्योरिटी ज़्यादा होती है। तो हम वही आपको ज़्यादा श्योरिटी निफ्टी पे देने का प्रयत्न करते हैं कि बाज़ार कैसा रहेगा पूरे वीक के लिए, और हमारा क्या अनुमान लग रहा है बाज़ार में, तो वो बताने का हमारा मेन उद्देश्य होता है। तो लास्ट वीक में हमने देखा कि 23,350 पे कैश निफ्टी का क्लोज आया, यानी बहुत बढ़िया क्लोज दिया है। टेक्निकली सारे दो जो तीनों लेवल्स थे, तीनों लेवल्स के ऊपर निफ्टी को क्लोज दिया है। तो नेक्स्ट वीक में भी ओपनिंग ठीक ठाक रहेगा। हमें लगता है 30-40 पॉइंट प्लस माइनस में ओपनिंग होगा, बट बाजार एक बार फिर से अपर में 550 तक जा सकता है। यानी कि हमें लगता है फर्स्ट 2 डेज़ के लिए निफ्टी को जहाँ पे भी थोड़ा नीचे मिलता है 23,300 या 250 या 300 के बीच में, तो वहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। ऊपर में आपको 450 और उस उससे 540 तक आपको लेवल्स मिल जाएंगे। तो निफ्टी को 200 पॉइंट्स के लिए यहाँ से बाय करना चाहिए। हाँ, 450 to 500 के बीच में एक रेजिस्टेंस लेवल्स आता है, या 485 के आसपास। तो हमें लगता है वहाँ पे बाज़ार रुकेगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। वन वे आपने देखा निफ्टी ने 1000 पॉइंट की तेज़ी की है, तो प्रॉफिट बुकिंग बनता है। तो वहाँ पे हमें लगता है 485 500 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ऊपर का लेवल 550 का हमने दिया है, तो वहाँ तक जा सकता है। बट आपको 485 to 500 के बीच में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हाँ, मंदी करना चाहते हैं तो आपको मंदी के लेवल्स हमारे है। कैश निफ्टी क्लोजिंग 250 के नीचे आता है तो आप मंदी करके जा सकते हो। आपको नीचे में 23,000 और नीचे जाओ तो 22,950 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। ऊपर में आपको सेल करना है तो निफ्टी में 23,550 500 to 550 के बीच में आप कहीं पे भी पोजीशन बना सकते हो। नीचे में आपको 450, दूसरा 380 और उससे नीचे 300 सपोर्ट लेवल का काम करेगा। एक बार निफ्टी ऊपर में 200 पॉइंट चल जाता है तो सपोर्ट लेवल ऊपर आ जाएगा, 300 आएगा। अभी सपोर्ट लेवल है 22,990, यानी 980 to 90 के बीच में आपको सपोर्ट अच्छा देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है कि बाज़ार एक रेंज बाउंड रहेगा, बहुत तेज़ी पॉसिबल नहीं लग रही है। मैक्सिमम 200 पॉइंट की नेक्स्ट वीक में तेज़ी हो सकती है, और मंदी में भी 300 350 पॉइंट यानी कि 2,900 के नीचे निफ्टी नहीं जानी चाहिए। तो हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड के लिए रेडी हो जाओ। बट यहाँ पे बाज़ार सस्टेन होने का प्रयत्न करता है 300 to 400 के बीच में, तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप बहुत बढ़िया चलते हुए देखेंगे। लास्ट 2 सेशन में भी हमने देखा कि स्मॉल कैप मिड कैप में शानदार तेज़ी रही। तो नेक्स्ट 2 डेज़ में भी हमें लगता है कि निफ्टी यहाँ पे टिकने का प्रयत्न करेगा 250 टू 350 के बीच में। तो यहाँ पे एक आपको बाउंस मिड कैप स्मॉल कैप में जो बढ़िया है, जिसके फंडामेंटल्स बढ़िया है, उसमें आपको दिखेगा। बट ओवरऑल बाज़ार के लिए एक पॉजिटिव वही हुआ, जो बॉटम लेवल्स हमें कहीं दिख नहीं रही थी, वो एक बॉटम लेवल और सपोर्ट्स लेवल बाज़ार को में निकल के आए। तो बाज़ार की जो कि गिरने की स्पीड थी वो कम हो गई। तो बाज़ार जो फ्री फॉल में जा रहा था, फ्री फॉल रुक गया है, स्टेडी होने का प्रयत्न करता है, और थोड़ा एक बाउंस और पॉसिबल है, यानी कि 550 तक जा सकता है। 550 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल आएगा। बाज़ार में कुछ पॉजिटिव आया तो दौड़ेगा, कुछ नेगेटिव आया तो नीचे में 22 to 950 के आसपास आ जाएगा।
तो एक रेंज बन गई है बाज़ार के लिए नेक्स्ट वीक के लिए। तो एक रेंज बाउंड बाज़ार के लिए आप रेडी हो जाओ। पूरे वीक के लिए नीचे की रेंज आएगी 22,950 और ऊपर की रेंज आएगी 23,550। एक रेंज बाउंड ट्रेड के लिए आप रेडी हो जाओ। दोनों तरफ हमने अब लेवल्स दिए हैं, जहाँ पे आपको चांस मिले वहाँ वहाँ पे आप एक ट्रेड बना सकते हो। बट हमें लगता है बाज़ार ओवरऑल पॉजिटिव मूड में आ चुका है और धीरे धीरे आ रहा है। तो बाज़ार का रुख ओवरऑल अच्छा रहेगा। मंडे को हम क्लोजिंग ठीक ठाक पहले ट्रैक करने का प्रयत्न करेंगे। मंडे मंडे का क्लोजिंग बहुत ख़राब नहीं होगा, यानी कि हम सोच रहे हैं 250 टू 350 के बीच में आएगा तो बहुत बढ़िया है बाज़ार के लिए। और बाज़ार 250 से 300 पॉइंट और तेज़ी करेगा। उससे ख़राब होगा 200 के नीचे क्लोज आता है निफ्टी मंडे क्लोजिंग, तो हमें देखना पड़ेगा कि बाइंग सेलिंग का डेटा और एफआई क्या पोजीशन लेकर बैठे हैं वो देखना पड़ेगा। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। बट मंडे को एक हम अपडेट आपको देंगे कि मंडे का क्लोजिंग कैसा है। बट हमें लगता है पूरा वीक एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो सो फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीक के लिए आप मिड कैप स्मॉल कैप को भी ट्रैक कर सकते हो। लास्ट 3 to 4 वीक से हम मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहने का एडवाइस दे रहे थे। लार्ज कैप दे रहे थे कि लार्ज कैप बाय करो। लार्ज कैप ने आपने 5 to 10% की एक तेज़ी लास्ट वीक में ही देख ली। अभी भी 5 to 10% और उसमें एक तेज़ी बन सकती है लार्ज कैप में भी। बट मिड कैप में ज़्यादा चांस रहेगा, क्योंकि मिड कैप इतने भागे नहीं है। मिड कैप की भागने की क्षमता 20% होती है, तो और लार्ज कैप भी 5 to 10% होती है। तो हम मिड कैप सजेस्ट करते हैं। मिड आप पोजीशन बनना चाहते हैं तो अच्छे बढ़िया मिड कैप में पोजीशन बनाओ, तो वहाँ पे भी पैसा बनेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। बहुत खास इतना एग्रेसिवली कुछ डेटा में हमें फाइंड आउट नहीं हो रहा है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एकदम तेज़ी हो जाएगी या बाज़ार गिर जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। न्यूज़ पे बाज़ार रिएक्ट करेगा। अच्छा न्यूज़ आएगा तो ऊपर और तेज़ी 200-300 पॉइंट की बनेगी, और ख़राब न्यूज़ आएगा तो 300 पॉइंट और नीचे आ जाएगा। तो एक बाज़ार एक रेंज बाउंड के लिए रेडी हो जाओ। नेक्स्ट देखते हैं बाज़ार में मंडे का क्लोजिंग, और फिर पूरे वीक के लिए हम कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।